जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी की जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए क्लासेस। यदि आप भी JVNL RVUNL की टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिशियन कोर्स को, थ्योरी को। हम पूरा अभी तक जो टूल्स बेसिक क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो पर डे आपको एक क्लास मिलेगी दोस्तों, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टूल्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ड्रिलिंग करते समय किस प्रकार के वॉइस का प्रयोग करेंगे। तो बेंच वाइस, पिन वाइस, मशीन वाइस या पाइप वाइस। तो किसका यूज करते हैं? बेंच वाइस। अब बेंच वाइस होता क्या है? तो एक आपने ITI जब करा होगा तो आपको प्रैक्टिकल लैब में दिखा होगा, एक बेंच के ऊपर फिट होता है, इसको ये वॉइस होती है और इसको गाय पे फिट कर देते हैं बेंच पे, तो इसको बोलते हैं बेंच वाइस। सर इसका काम क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर पाइप को फंसाते हैं, पाइप को कटने या उसको थ्रेड देने के लिए काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम बेंच वाइस। अब इसके भागों के बारे में दोस्तों हम समझ लेते हैं। ये होता है हमारा हैंडल, जिससे आपने पाइप लगाया, तो बड़ा पाइप है, छोटा पाइप, उसको किस तरह से हमको हैंडल के द्वारा घुमा के हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मूवेबल जा होती है, जो इधर उधर खसक सकती है। ये स्टेशनरी जा होती है, जो फिक्स होती है, कभी इधर उधर घूमती नहीं। ये स्लाइड होता है, ये बेस होता है और ये फिक्स बॉडी होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन को समझाया दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी हमारी जो क्लास है, इसको हम टेक्निकल हेल्पर जो JVNL की हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर डाली हुई है। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है, तो आप जरूर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलिपर के द्वारा नाप सकते हैं। तो कैलिपर होता क्या है? तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से ये दो दिखते हैं कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। ये अभी की NCVT के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि कैलिपर इनसाइड कैलिपर क्या होता है, आउटसाइड कैलिपर। तो मैंने दोनों कैलिपर की इमेज डाल दी। तो कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड। ये आपको जो दिख रहा है बाहर की तरफ मुंह निकला, इसको इनसाइड बोलते हैं। जो अंदर की तरफ मुंह है इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। अब कैलिपर करता क्या है? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, डायमीटर, व्यास और चौड़ाई नाप देता है, यानी तीनों चीजें कर सकता है। यदि यानी आपने देखा होगा हमारा जो डिवाइडर होता है, जिसको हम डे टांगा बोलते हैं, आपने बचपन में यूज करा होगा, तो वो क्या करता था, हम किसी भी स्केल पर नापते थे, उसको फिर घुमाते थे। तो उसी तरह से ये काम करता। तो हमारे इलेक्ट्रिकल टूल्स में हम इसको यूज करते थे चादर को कट करने या लकड़ी को कट करने या पाइप को कट करने के लिए, उसको मार्किंग करने के लिए, कुछ भी एलिमेंट बनता था उसको यूज करने के लिए हम इसको यूज करते थे। तो लंबाई एक तरह से मैकेनिकल टूल्स में आता, लंबाई, व्यास, चौड़ाई तीनों को ही मेजरमेंट करता है। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मशीन के पेच खोलने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं। तो मशीन के पेच खोलने के लिए हम जिस औजार का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइव। अब पेच का मतलब होता है यहाँ पर हम जो स्क्रू खोलते हैं, जो नट बोल सकते हैं, बोल्ट बोल सकते हैं, उसको खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्क्रू ड्राइव। अब इसके भाग के बारे में बता देता हूँ। ये जिस भाग से पकड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल। आप सभी को पता होगा। इस जिस भाग के हम स्क्रू को खोलते हैं उसको बोलते हैं टीप, और जो लंबा भाग होता है उसको बोलते हैं शेक। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए पेचकस और ट्विस्टर का सबसे लंबा वाला भाग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं शेक। समझ में आया गया होगा? क्लियर है? इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइव। कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का तरीका होगा, जिससे हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए। किसी चादर में रिवेट लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? रिवेट का मतलब होता है हम यानी उस पर या तो हम स्क्रू को कस रहे हैं, ठोक रहे हैं ना, हम कह सकते हैं कील को उस पर ठोक रहे हैं, तो वो क्या होता है? तो हम यूज करते हैं बॉल पिन हैमर। कौन सा हैमर यूज करते हैं? बॉल पिन हैमर। यहाँ पर हमारा जो इमेज दिया बॉल पिन हैमर को आपको पहचानना है। ये बॉल लगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉल पिन हैमर। ये बॉल होती है, ये फेस होता है नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं आगे वाले भाग को वेज बोलते हैं, पीछे वाले भाग को नेक बोलते हैं। नेक यानी गर्दन, और इस जहां से पकड़ते हैं उसको बोलते हैं हम हैंडल। तो ये इसके भाग होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। तो हम कौन सा हैमर यूज करते हैं? बॉल पिन हैमर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दिए गए इलेक्ट्रिकल टूल्स का नाम बताइए। तो इलेक्ट्रिकल टूल्स का नाम यहाँ कौन सा है? तो पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। फाइल ये दिख रही है जो, तो ये क्या फाइल। अब फाइल होता क्या? फाइल होता क्या? सबसे बड़ी बात, तो फाइल किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, किसी सरफेस यानी हम लकड़ी की सरफेस हुआ या एल्यूमिनियम या कोई भी आयरन टाइप की सरफेस को चिकना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइल का। फाइल अलग अलग प्रकार की होती है, सिंगल कट, डबल कट, रास्पा कट, वर्गाकार। ये डिपेंड है आपको कहां पर यूज हो रही है। अब जो हमारी सिंगल कट फाइल होती है, डबल कट फाइल होती है, ये सब अलग अलग कट के अकॉर्डिंग पहचानी जाती है। यानी इसके अंदर कट लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? कट। तो इस तरह से जो कट लगे रहते हैं उसको बोलते हैं हम सिंगल कट।
यदि इस तरह से जो कट लगे दो टाइप, तो ये होता है हमारा डबल कट। तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, ये जो टूल्स है वो डबल कट का, देखो एक कट तो ऐसा लगा और एक कट हमारा कैसा लगा, ऐसा, तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ कितने कट हो गए, डबल कट। अब इतना और याद रखना है आपको, जो डबल कट फाइल होती है उसमें जो पहला कट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री का कट लगा रहता है। और जो सेकेंड होता है वो 50 से 60 डिग्री का कट होता है। तो ये हमारी कौन सी फाइल है, डबल कट फाइल है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों आपको। यदि कोई भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। सेकेंड कट फाइल में दांते प्रति सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो फाइल में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कितने सेंटीमीटर होते हैं प्रति सेंटीमीटर। तो ये हमारी फाइल है। तो अभी हमने पढ़ा सिंगल कट, डबल कट। तो ये जो दांते होते हैं सिंगल कट में जो हमारे प्रति सेंटीमीटर दांते होते हैं वो 12 1 सेंटीमीटर में 12 दांते होते हैं। वैसे सेकंड कट, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड, तो सेकंड कट में प्रति सेंटीमीटर 16 दांते होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने दांते मिलेंगे आपको, कितने दांते मिलेंगे, 16 दांते मिलेंगे। ऐसे हाँ या ना, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है, वो हेक्सा ब्लेड होता क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हेक्सा ब्लेड है। इसका उपयोग हम किसी भी वस्तु को कट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो ब्लेड होती है इसकी जो मोटाई होती है वो 0.4 mm से 0.5 mm तक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, रेती की ग्रेड तय की जाती है। तो रेती की जो ग्रेड, रेती होता है फाइल, तो किस पे डिपेंड करते हैं, रेती के आकार पे, रेती के वजन पे, दांतों की दिशा में, या प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या पे। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी फाइल है। अभी हमने पढ़ा था सिंगल कट फाइल होती है, डबल कट फाइल। सिंगल कट में 12 कट होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने कट होते हैं, 12। वैसे डबल कट में कितने कट होते हैं, हमारे 16 कट होते हैं। प्रति सेंटीमीटर कितने कट होते हैं, 16। तो हर सेंटीमीटर में कितने दांत है, कितने कट है, वो बताती है उसकी ग्रेड, कि वो सिंगल कट है, डबल कट है, रास्पा है या वर्गाकार। समझ में आया होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिए गए इलेक्ट्रिकल टूल्स का नाम बताइए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल टूल्स, इसका नाम क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकल टूल्स का नाम है क्ला हैमर। क्या है, क्ला हैमर, इसका आंसर। अब क्ला हैमर होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको डीप में समझाता हूं। ये पकड़ने वाले भाग को हैंडल कहते हैं, इसको वही फेस कहते हैं। जो नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, फेस। इसको हम क्या कहते हैं, वेज, और इसको बोलते हैं नेक, गर्दन। हाँ या ना। अब इसको बोलते हैं क्ला। आपने देखा होगा जो हम कील होती है दीवार में, कील को निकालने के लिए जो हैमर का यूज करते हैं वो क्ला हैमर यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संबंधित कार्य किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज डाली वो अलग से डाली, इसलिए डाली दोस्तों कि आपको समझ में आए, उसके बारे में वो डीप में नॉलेज मिले। तो हमारा जो बोला है कि इलेक्ट्रिकल के कार्य करने के लिए आप बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। कौन सा हैमर का यूज करते हैं, बॉल पिन। इलेक्ट्रिशियन आपका 250 ग्राम से 400 ग्राम तक का हैमर यूज करता है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इलेक्ट्रिशियन कितने ग्राम का हैमर यूज करता है, तो 250 ग्राम से 400 ग्राम तक का हैमर यूज करता है। तो कौन सा हैमर यूज करता है, बॉल पिन हैमर। ये इसकी पे बॉल रहती है, ये इसका हैंडल होता है, ये इसका नेक होता है, ये इसकी आगे वेज होती है और ये फेस होता है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कि मोटिवेशन का तरीका है, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के बना कर लाते, पीपीटी बनाते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। स्क्राइबर ये मैकेनिकल टूल्स है। स्क्राइबर होता क्या, तो ये क्या काम होता है, जैसे हम पेंसिल होती है मार्किंग करने के लिए, वैसे ही हम क्या करते हैं, जो मैकेनिकल ये टूल होता है, जब हम कोई भी शीट वीट बनाते हैं तो मार्किंग करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं स्क्राइबर। ये काय का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्राइबर का पॉइंट पर होता है कितने डिग्री, जो पॉइंट दिख रहा था वो कितना होता है स्क्राइबर का। तो स्क्राइबर का उपयोग हम मार्किंग करने के लिए करते हैं, तो उसका पॉइंट होता है हमारा 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम केबल कैसे लक्स टर्मिनल को लगाने के लिए कौन सा टूल से यूज करते हैं। तो लक्स कैसा आता है, तो मैं बता दूं आपको पहले। ये लक्स होता है, इस तरह की लक्स होती है जो बैटरी के टर्मिनल को टाइट करना, या ऐसी बड़ी बड़ी जो हमारी मशीनें होती है उनके टर्मिनल को टाइट करने की, जहाँ पर लूज कनेक्शन नहीं हो, तो हम लक्स लगा देते। केबल के आगे क्या लगाते हैं, लक्स, जो कनेक्ट अच्छा होता है। तो उसको लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिम्पलिंग टूल का। ये हमारा टूल दिया है क्रिम्पलिंग टूल। आपने देखा होगा जो नेट केबल होती है या कंप्यूटर में जो नेट केबल लगती है, उसमें जो आरजे केबल होती है, RJ11 और RJ हमारा 45 केबल, तो इन सभी को कनेक्ट करने के लिए क्रिम्पलिंग टूल का यूज करते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए टूल्स का उपयोग किस में लाया जाता है। तो ये टूल्स आपको दिख रहा होगा,
इस टूल्स को बोलते हैं हम पुली पुलर। क्या बोलते हैं? पुली पुलर। सर ये पुली पुलर होता क्या है? ये 3 टांग वाला होता है। इसको मोटर या जनरेटर की जो शाफ्ट होती है उसको खोलने के लिए जो टूल यूज करते हैं मैकेनिकल, उसको बोलते हैं पुली पुलर। समझ में आया होगा? ये होता है हमारा पुली पुलर। तो मोटर और जनरेटर की जो शाफ्ट ओपन करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पुली पुलर। क्लियर है आपको दोस्तों? तो किस तरह से हमने 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करा है दोस्तों। तो अब आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्ले लिस्ट हमारी JVNL और RVNL के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। आप जाकर यह वीडियो है टेक्निकल हेल्पर की वीडियो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की 31st वीडियो डली, उसमें को भी आप तैयारी कर सकते हो। इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ कर तैयारी कर सकते हो। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।